No, 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 no. Music. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अमेजिंग और मज़ेदार फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप हैरान होंगे, जिनके बारे आप पहले से ना जानते होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने खून सफ़ेद होना मुहावरा तो सुना होगा। अमूमन ये तब बोला जाता है जब आपका दोस्त आइसक्रीम खा रहा हो और आपको देखते ही छुपा ले, या यूनिवर्सिटी में आपके दोस्तों में से कोई भी असाइनमेंट लिख कर ना दे रहा हो, या फिर किसी फैमिली फंक्शन में आपको बच्चे संभालने का काम सौंप दिया जाए, यानी एहसास का ख़त्म हो जाना। मगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई कुछ जानदारों जैसे कि हशरातुल अर्ज़ और कई मछलियों का खून सफ़ेद होता है, और इसकी वजह उनके खून में एक किस्म के सुरख मादे या हेमोग्लोबिन प्रोटीन की मौजूदगी ना होना है। इस तरह बाद जानवरों का खून नीला भी हो सकता है, लेकिन अक्सर जानवरों का खून हेमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से सुरख ही होता है। हैरानी की बात यह है कि बाज़ औक़ात खून सब्ज़ भी हो जाता है, और वो भी किसी और जानवर का नहीं बल्कि इंसान का। ये दरअसल ये एक एबनॉर्मल मेडिकल केस है जिसमें खून में मौजूद हेमोग्लोबिन आयरन के साथ साथ सल्फ़र से भी बॉन्ड्स बना लेती है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो खून में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करती है, और इसमें मौजूद आयरन इसका सुरख रंग देता है। मगर जब बॉडी में सल्फ़र की मिकदार किसी तरह ज़्यादा हो जाती है तो हेमोग्लोबिन आयरन के अलावा सल्फ़र से भी बॉन्ड्स बनाती है, और इसका रंग सब्ज़ या हरा हो जाता है। ये सल्फ़र आमतौर पर मंशियात या ड्रग्स की वजह से या किसी मखसूस मेडिसिन की ज़्यादा मिकदार ले लेने की वजह से जमा होता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जिस्म में ज़्यादा मौजूदगी भी इसकी वजह हो सकती है, जो सनती अखराज या आलूदगी की वजह से इनडायरेक्टली हमारे जिस्म में जाती है। खून के सब्ज़ होने की इस हालत को सल्फ़ हेमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। इस कंडीशन में इंसान के बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन की तरसील नहीं हो पाती, और ऐसे ऐसे बॉडी टिश्यूज़ मरना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर इंसान की डेथ हो जाती है। एक दफ़ा सेल्फ हेमोग्लोबिनेमिया होने के बाद खून का दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आना नामुमकिन होता है, इसलिए इसका इलाज भी मुश्किल होता है। अलबत्ता संगीन सूरत हाल पर मरीज के ब्लड को किसी डोनर के ब्लड से बदल दिया जाता है, और इस जहरीले केमिकल के अखराज के लिए बैरूनी ज़रिए से ऑक्सीजन भी फराहम की जाती है। अमेरिकी रियासत मिशिगन में किसान अपने खेतों में फसल की तैयारी के लिए खुदाई वगैरह कर रहे थे कि ज़मीन में 8 फीट नीचे उन्हें कुछ अजीब मिला। पहले वो समझे कि शायद ये किसी दरख्त की जड़ें हैं, मगर गौर करने पर मालूम हुआ कि करीबन 3 फीट लंबी किसी जानवर की हड्डी है। किसानों ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इतला की, जहाँ से माहिरीन हयातियात की एक टीम इस इलाके में पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। इस टीम ने जब खुदाई करके इस जानवर की दीगर हड्डियों को भी निकाला तो मालूम हुआ कि ये एक कदीम हाथी की नस्ल के जानवर के फॉसिल्स हैं, जो करीबन 15,000 साल पहले मौजूद था। हाथी की ये नस्ल, जिन्हें मैमथ भी कहते हैं, आम हाथी से हाइट में काफ़ी बड़े थे। इनके दांत भी आम हाथी के दांतों की निस्बत ज़्यादा मुड़े हुए और बड़े थे। इनका साइज़ अमूमन 16 फीट तक होता था, जबकि आम हाथी के दांतों का मैक्सिमम साइज़ अब तक 11 फीट और 7 इंच तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मैमथ के जिस्म पर बड़े बालों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, और उनकी बॉडी की शेप भी आम हाथी से थोड़ी मुख्तलिफ थी। मिशिगन यूनिवर्सिटी से आने वाली टीम ने इस हैवी एनिमल के करीबन तमाम जिस्म की हड्डियों की बाकियात को दरियाफ्त कर लिया, जिसमें सर की हड्डियाँ, 2 दांतों और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पसलियों और कंधों की हड्डियाँ भी शामिल थी। ये जानवर तकरीबन 15,000 साल पहले कुर्रे अर्ज़ पर काफ़ी तादाद में मौजूद थे, मगर अंदाज़ा है कि क्लाइमेट चेंज और इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये 4,000 साल पहले ज़मीन से ख़त्म हो गए। अब तक मिशिगन रियासत में करीबन 30 मैमथ और 300 मास्टोडॉन्ट्स, जो हाथियों की एक अलग नस्ल है, के फॉसिल्स दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी, यूरोप और एशिया के कई इलाकों से मैमथ के बाकियात मिल चुके हैं। दोस्तों, आपने टीवी पर कॉमेडी शोज़ देखे होंगे, और आपने ये नोट किया होगा कि कुछ लोग शो के दौरान बातें बहुत कम करते हैं और ज़्यादा वक्त हंसते रहते हैं। आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब कोई हंसी मजाक वाली बात करता है तो काफ़ी लोग यकदम हंसते हैं। अक्सर टीवी शोज़ ऐसे रिकॉर्डेड लाफ्टर ट्रैक यूज़ करते हैं, यानी हंसने की ऐसी आवाज़ें उनके पास पहले रिकॉर्ड होती हैं जिन्हें शो की मुनासिबत से इस्तेमाल करते हैं। जबकि कई टीवी शोज़ कुछ लोगों को सिर्फ हंसने के लिए अपने प्रोग्राम में रखते हैं, ताकि ऑडियंस पर अच्छा तासर जाए और वो इस शो को इंजॉय करें। यह सिलसिला एक अमेरिकी टीवी शो CBS ने शुरू किया था। इस शो के साउंड इंजीनियर ने नोट किया कि प्रोग्राम के दौरान लोग गलत वक्त पर हंसते हैं, और जहां हंसना होता है वहां नहीं हंसते, या फिर कहीं बहुत मुख्तसर हंसते हैं या बहुत लंबा, और इस तरह देखने और सुनने वालों पर बैड इम्पैक्ट जाता है। चुनांचे पहली दफ़ा इस टीवी चैनल ने अपने प्रोग्राम में रिकॉर्डेड लाफ्टर ट्रैक इस्तेमाल करने शुरू किए, और बाद में यह तरीक़ाकार इतना मकबूल हुआ कि अब कई चैनल्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अमेजिंग फैक्ट यह है कि पिछले दिनों एक फ्रांसीसी टीवी शो ने अपने प्रोग्राम के दौरान ऐसे लोगों को इनवाइट किया जिनके हंसने का तरीका आम लोगों से हटकर है, और हंसने के दौरान कुछ गैर मामूली आवाज़ें निकालते हैं, और इन सब को एक जगह बिठा दिया।
में से कोई मुर्गी की तरह आवाज़ निकाल कर हंसता है तो कोई गाड़ी के स्टार्ट होने की तरह। शो के दौरान होस्ट ने एक गेस्ट से ये भी पूछा कि क्या ऐसा नहीं है कि आपके हंसने के तरीके की वजह से आप अभी तक कमवारे हैं, जिसका जवाब उसने दिया कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और फिर उसकी हंसी छूट गई। फ्रांसीसी टीवी शो ने इस प्रोग्राम की ये वीडियो ट्विटर पर अपलोड की, जिसके व्यूज़ 16 मिलियन से बढ़ चुके हैं। आप भी यकीनन इस वीडियो को देखना चाहेंगे, तो ले दोस्तों इस वीडियो को एंजॉय करें। Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire? J'espère pas. Non. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।